हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय राघव में। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण से संबंधित 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको लॉजिकली एंड आपको डिस्क्रिप्टिव बोथ कॉन्सेप्ट के बेस पर डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स को। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मुझे इक्वेशन क्या दे रखा है? मुझे इक्वेशन दे रखा है x माइनस 2/x-1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/x-1। मुझे एक इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशंस के निकालने हैं कि रूट्स कितने रूट्स होंगे सबसे पहले। और इस तरह के क्वेश्चन में मोस्टली आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर नो रियल रूट्स या नो रूट्स फाउंड होते हैं। इन दी केस ऑफ मैं सॉल्व करके देखता हूँ इसको। जैसे ये आपका x है और 1 को राइट हैंड साइड, इसको आप ये जो 2/x-1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे माइनस का 2/x-1, ये और ये राइट हैंड साइड जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से सीधा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1। बट अगर हम x का वैल्यू 1 इसमें पुट करके देखते हैं, जो भी इक्वेशन में अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये 2/1 - 1 0, 2/0 जो क्या हो जाता है अनडिफाइंड, एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब एक x का वैल्यू ओनली 1 निकला है, x का केवल एक वैल्यू निकला है और वो भी हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो दैट मीन इसके कितने हो गए? नो रूट्स, नो वैल्यू, सो देयर इज 0। नो ऑप्शन हो तो नो या फिर 0 है, बोथ आर सेम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, नो रियल रूट्स फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखते हैं क्या है इसमें। इफ़ द रूट्स p एंड q ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है x²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान देना केवल आपका lx² है, ना कि x²। x का कॉफिशिएंट l है, lx² प्लस nx प्लस n इज इक्वल टू 0। देन आपको ये जो रेशियो, इसका रूट्स का रेशियो क्या है? p/q में दे रखे हैं। और फिर उसके बाद जो भी मुझे प्रूव करना है वो फर्दर प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले मैं अगर x² देखता हूँ, जो इक्वेशन को क्या है lx² प्लस nx प्लस n इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको केयरफुली देखता हूँ, यदि मैं इसको केयरफुली देखता हूँ तो मैं जानता हूँ कि रूट्स जो हमारे रूट्स हैं, इसमें रूट्स अल्फ़ा बीटा, अगर मान लेते हैं कि इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं और जो कि मुझे p/q के फॉर्म में दे रखे हैं। क्या? p/q के फॉर्म में दे रखे हैं। यदि इसके रूट्स मान लेता हूँ मैं अल्फ़ा बीटा हूँ तो उनका जो रेशियो फॉर्म गिवन रखा है। अगर कभी भी आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रेशियो में गिवन हो, p/q या r, उनका रेशियो r हो, तो उस केस में मैं दोनों केस बता रहा हूँ। यदि रेशियो क्या हो, इफ़ रेशियो क्या हो r रूट्स का, देन उसके लिए आप डायरेक्ट याद रख लीजिए क्या 1 + 1 r+1 का होल स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू b² ओवर ac। यदि रूट्स का रेशियो क्या हो, इफ रेशियो क्या हो m/n या फिर आपका m/n हो, देन इस केस में क्या होगा? r का वैल्यू m/n पुट कर दूंगा तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा m + n का होल स्क्वायर ओवर mn और इज इक्वल टू b² ओवर ac। बस इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, इन दो लॉजिक को, इन इक्वेशंस को। उसके बाद आपका एग्जाम में सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। चलो अब चलते हैं, जो मेन हमारा प्रॉब्लम है उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे दे रखा है रूट्स का रेशियो, क्या दे रखा है p/q। तो यहाँ पर अब mn का वैल्यू क्या रख देते हैं, p/q। तो ये हो जाएगा pq का होल स्क्वायर ओवर, और यहाँ से आ जाएगा आपका वैल्यू क्या pq। बट एक चीज़ यहाँ पर मुझे क्लियर समझना है कि जो इंस्टेड ऑफ b, ये जो आपका इक्वेशन या ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? जब इक्वेशन x² प्लस vx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दे रखा हो। अगर इसको मैं केयरफुली अगर ध्यान से कंपेयर करें तो a का वैल्यू यहाँ पर l दे रखा है और b का वैल्यू n, c का वैल्यू n दे रखा है। a का वैल्यू क्या दे रखा, सबसे पहले b का वैल्यू क्या दे रखा है n, तो ये हो गया क्या n² ओवर a का वैल्यू ac, यानी ये हो गया आपका ln।
और यहाँ से आप n से n कैंसिल आउट भी कर सकते हो इजी वे में, या फिर बाद में इसको छोड़ देते हैं। हम अभी पहले कैलकुलेट करते हैं। तो n स्क्वायर को इधर लाते हैं, ये हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर ओवर n स्क्वायर और इज इक्वल टू पी क्यू ओवर एल एन, पी क्यू ओवर एल एन। और इसका अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूँ तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, p प्लस क्यू ओवर n इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट में क्या, पी क्यू ओवर एल एन। अब मुझे थोड़ा यहाँ से दो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं। यदि यहाँ पर आपका प्लस पूछा जाए, तीनों टर्म्स प्लस में है, तो यहाँ पर हमें माइनस साइन लेके चलना है। यदि तीनों टर्म्स प्लस में है तो माइनस साइन लेके चलना है। यदि थर्ड यहाँ अगर प्लस की जगह माइनस साइन इंक्लूड है तो इसका प्लस साइन लेके चलना है। और फाइनली हमारा जो भी ये प्रॉब्लम है वो प्रूव हो जाएगा। देखते हैं हम इसको एक बार किस तरह से प्रूव करते हैं इसको। चलो देखो क्या लिखा है, p प्लस क्यू, माइनस साइन लेके चल रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर प्लस साइन प्लस प्रूव करना है। क्या तो यहाँ पर क्या हो रहा है, n इज इक्वल टू माइनस पी क्यू ओवर एल एन। आ जाओ डिवाइड कर देते हैं इसको, p प्लस क्यू इसका डिवाइड किससे कर देते हैं, स्क्वायर रूट पी क्यू से, और ये माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, n ओवर स्क्वायर रूट एल एन। तो इसको देखो हम इसका अगर सेपरेट सेपरेट डिवाइड करेंगे, इसको लिख सकते हैं p ओवर q प्लस, और इसका डिवाइड करेंगे ये q ओवर p इज इक्वल टू माइनस, इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा स्क्वायर रूट l ओवर n। और इस साइड लाएंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, p ओवर q प्लस स्क्वायर रूट और q ओवर p, और ये हो जाएगा प्लस का n ओवर l इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैंने एक कंक्लूजन ये क्या निकाल रखा है कि यदि यहाँ पर चाहे प्लस साइन हो माइनस, फाइनली क्या आने वाला है मेरा 0। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि क्या है, अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं किसके, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। 3 डिग्री का इक्वेशन दे रखा है। 3 डिग्री का इक्वेशन एक बार मैं राइट कर लेता हूँ, एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये 3 डिग्री का इक्वेशन है। और इसमें मुझे अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा गामा, इसके क्या हैं, रूट्स हैं किसके, ये क्यू 3 डिग्री का है क्यूबिक इक्वेशंस के। मुझे फाइंड वैल्यू किसका फाइंड करना है, मुझे वैल्यू फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा। इसको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो ये लिखा है आपका अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फ़ा। ये समेशन फॉर्म में लिखा है। यहाँ से 3 रूट्स हैं तो 3 टर्म्स यहाँ से इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका सेम है। बट मैं यहाँ से अगर इक्वेशन से देखूँ केयरफुली, जिसको मैं समेशन अल्फ़ा का मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई बीटा, ये गामा कहाँ से पीछे पहले आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, इस क्या होता है, सेकेंड टर्म्स नेगेटिव टाइम्स यानी माइनस का p दे रखा है। फिर इसके बाद मैं समेशन देखूं अल्फ़ा बीटा, इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस का c, ये वाला थर्ड x का कोफिशिएंट यानी क्या है ये q। इसी की तरह अगर मैं नेक्स्ट देखता हूँ क्या, इसमें प्रोडक्ट में समेशन की कोई ज़रूरत नहीं, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का r। मुझे ये 3 वैल्यू बस 3 टर्म्स कैलकुलेट करने थे जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। इसी के बिहेव पे, इसी के अकॉर्डिंग मैं जो हमारा इक्वेशन है या जो मेन क्वेश्चन है कंक्लूजन, उसको फाइंड करेंगे ये वाला। नाउ बिहेव, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या कि समेशन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, इसको डायरेक्ट याद रखो, इसको मैं जानता हूँ समेशन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, ये क्या है समेशन अल्फ़ा इंटू समेशन अल्फ़ा बीटा माइनस 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा गामा। इसको बस हमेशा याद रखो। और यहाँ से ये जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर रखी है सीधा डाल देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू समेशन अल्फ़ा माइनस का p, समेशन अल्फ़ा इंटू बीटा, समेशन इसकी वैल्यू इंटू q माइनस 3 टाइम्स इसकी वैल्यू माइनस का r, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस 3 टाइम्स पी क्यू। आंसर क्या ट्रू हो गया, आंसर इसका क्या हो गया भाई, आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस इसमें समझने के लिए आपको 3 टर्म्स और फिर इस जो आपको इस फॉर्म में लिखा है यानी इसका मीन ये है, इसको मैं इस फॉर्म में भी ब्रेक करके लिख सकता हूँ। बस ये आपको समझने वाली बात है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा इस क्वेश्चन में। चलो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है? आपको एक इक्वेशन दे रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैंने इसको मोस्टली देखा है, जो भी आपकी मार्केट में बुक्स चल रहे हैं उन सभी बुक्स में इसका जो सॉल्यूशन है वो इन जनरल हमें समझ नहीं आता, भेजे में नहीं घुसता भाई। इसको मैं फिर प्रयास करता हूँ कि एक सिंपल फॉर्म में या लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, बट ये इतना शॉर्टेस्ट तो नहीं है, बट आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं यहाँ पर जो थ्योरी यूज करने वाला हूँ वो थ्योरी आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि देखो आपके पास ये इक्वेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं आपसे कहता हूँ कि यदि इसके रूट क्या हैं? अल्फ़ा बीटा हैं, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, और यदि मैं कह रहा हूँ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा, सपोज कर लिया कि मैंने इसके रूट्स क्या हैं? अल्फ़ा बीटा, मैं कह रहा हूँ कि अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। यानी हम यदि किसी सेम क्वांटिटी को जितने भी रूट्स हैं हमारे उन, या क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स होंगे, दोनों में जोड़ देंगे तो वो नया कौन सा, ये जो रूट्स किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे? आपका जो x है, x की जगह आप क्या रख दो? x माइनस के, और सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये जो यहाँ से निकल के आएगा, जो भी इक्वेशन आएगा क्वाड्रेटिक, उसके ये जो हमारे दोनों रूट्स होंगे। आई होप ये कहानी समझ आई होगी। तो इसके अगर इसी के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा केयरफुली इसको ध्यान से देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या? अल्फ़ा माइनस 2। अगर k का वैल्यू यहाँ -2 रख देते हम तो फिर उसके बाद जो इक्वेशन रिप्लेस किससे हो जाएगा? x प्लस 2 से। यानी इस इक्वेशन में अगर हम क्या रख दें? x प्लस 2, कहाँ? x की जगह x प्लस 2 भाई, x की जगह कहाँ रख दें? x प्लस 2। तो अब ये जो सॉल्व होने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रहा है? ये 2 2 4 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया इसके रूट्स क्या होंगे? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आया इसके रूट्स होंगे, एक तो जो आपका क्या लिखा है? अल्फ़ा माइनस 2, और इसका दूसरा रूट्स होगा बीटा माइनस 2। ठीक है, समझ आया? अगर यहाँ पर -2 है तो x की जगह आप क्या रख दीजिए? x प्लस 2। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आया इसका रूट्स क्या है? अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस 2। मैं इसमें देखो एक और इसमें लॉजिकल लगा रहा हूँ, मतलब ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। देखना इसमें क्या करता हूँ, यदि मैं इसमें x की जगह मैं किससे रिप्लेस कर देता हूँ? 1/x। तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा? 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? 1/अल्फ़ा माइनस 2, 1/बीटा माइनस 2। बस इसको समझना है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन ख़त्म, उसके बाद इसमें कुछ बचा ही नहीं। देखते हैं अब मैं यहाँ पर टेक करके चल रहा हूँ कि ये आपका क्या निकल के आया? अल्फ़ा डैश, और इसकी वैल्यू क्या, इसको हम मान लेते हैं बीटा डैश। इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं भाई, ये क्या चला, कुछ ऐसी भाषा में लिख लेते हैं जिससे समझ में आए। इसको मान लेता हूँ मैं लेट अल्फ़ा डैश, और इसको मान लेता हूँ बीटा डैश। अब चलते हैं अपनी मेन थ्योरी पर, या मेन जो प्रॉब्लम में हमें जो सिद्ध करना है, प्रूव करना है वो। अगर इसका वैल्यू मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ तो यहाँ से ये जो क्या निकल के आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा अल्फ़ा डैश की पावर 4 प्लस बीटा डैश की पावर 4। समझ आया? अगर ये समझ आएगा ख़त्म, फिर उसमें कुछ बचा नहीं। इसके बाद अगर हम इसको प्रॉपर वे में लिखें तो ये जो लिखा है हमारा अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा, हाँ, क्या, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा डैश स्क्वायर बीटा डैश स्क्वायर। क्या ये आपको प्रॉपर वे में दिख रहा है? आई होप ये आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अल्फ़ा डैश की पावर 4 प्लस बीटा डैश की पावर 4 इज इक्वल टू, इसको मैं अगर अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश इंटू अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश और पूरे का होल स्क्वायर, और फिर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा डैश स्क्वायर इंटू बीटा डैश स्क्वायर। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश मतलब ये रूट्स इन दोनों का सम, ये क्या होगा? -2/3
माइनस बी ओवर ए होता है, बी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 3, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आया माइनस का, और इसका होल स्क्वायर है माइनस का एक मिनट, इसका वैल्यू माइनस का 2/3 का होल स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स, और अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू क्या है सी मतलब 1/a यानी 1/3, अल्फ़ा डैश बीटा डैश 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स अल्फ़ा डैश बीटा डैश यानी 1/3 का होल स्क्वायर। अल्फ़ा डैश बीटा डैश का वैल्यू 1/3, उसका पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये हो जाएगा आपका क्या डायरेक्टली, ये आपका 4/9 और माइनस का ये आपका हो जाएगा 2/3 और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस का, और ये आपका 2/9 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये फर्दर आपका ये -6/34 यानी ये आपका निकल के आ जाएगा माइनस का 14/81। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कुछ भी नहीं बचा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ ट्रू। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त थ्योरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अप्लाई की है मैंने, और ये अगर इस तरह के आपको लॉजिकल थ्योरी अगर अप्लाई करना आ गया तो आई होप ये कंपटीशन कुछ भी नहीं होते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आप विदिन 1 मिनट में टैकल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जो भी आपको इक्वेशन, क्या इक्वेशन दे रखा है, x² + 8 टाइम मॉडुलस x + 8 = 0। भाई क्या दे रखा है मुझे इक्वेशन, x² + 8 टाइम मॉडुलस x + 8 = 0। मुझे इसके क्या निकालने हैं, इसके रूट्स रियल, वो भी कैसे, रियल रूट्स या सॉल्यूशन निकालने हैं। एक ही बात है, रियल रूट्स बोला जाए या फिर सॉल्यूशन बोला जाए, दैट इज बोथ आर सेम। भाई देखते हैं, सबसे पहले इसको भाई श्रीधराचार्य से सॉल्व कर लेते हैं, और या फिर मैं इसको पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म लिख सकता हूँ। x² को मैं लिख सकता हूँ mod x² और इंटू 8 टाइम्स mod x प्लस का 8 = 0। अब इसमें श्रीधराचार्य को अप्लाई कर देते हैं हम लोग। श्रीधराचार्य के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका अब ये इंस्टीट ऑफ है x में ना बन के ये किस में बनेगा, mod x में। माइनस बी का मतलब 8 प्लस माइनस √8 मतलब 64, 8 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a 1 है c 8 है और होल ओवर 2। तो यहाँ से क्या मॉडुलस x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, मॉडुलस x क्या निकल के आ रहा है मेरा, इसको मैं लिख सकता हूँ -8 और प्लस माइनस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 32 स्क्वायर रूट में बचेगा, 32 को क्या लिख सकता हूँ 4√2 और ओवर 2। तो यहाँ से मॉडुलस x की वैल्यू भाई निकल के आ गई -4 प्लस माइनस और ये 2√2। ये समझ आ गया तो क्वेश्चन खत्म, कुछ भी नहीं बचा आप क्वेश्चन में। देखते हैं, देखो mod x, अगर मैं ध्यान से केयरफुली सबसे पहले माइनस साइन टेक करता हूँ, क्या माइनस साइन टेक करता हूँ, टेकिंग दी माइनस साइन माइनस का 4 माइनस साइन टेक करता हूँ, क्या आया माइनस का 2√, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये भी नेगेटिव वैल्यू है और ये माइनस का 4 ऑलरेडी नेगेटिव है, दोनों जुड़ के हमेशा ये क्या देंगे, मुझे एक नेगेटिव वैल्यू देंगे। और मॉडुलस, अगर मॉडुलस नेगेटिव कभी हो नहीं सकता है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। अब सेकेंड फैक्टर प्लस साइन टेक करके चलते हैं, प्लस साइन देखते हैं, प्लस साइन में क्या है, mod x -4 प्लस 2√2। मैं जानता हूँ स्क्वायर रूट टू की वैल्यू, भाई स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू कितनी, 1.414। अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो समथिंग आपका 3 पॉइंट जो भी निकलेगा, बट 4 नहीं आएगा, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यानी ये आपका फिर भी आपकी इसकी वैल्यू टोटल क्या बची, नेगेटिव, माइनस में आएगा, और मॉडुलस का भी माइनस हो नहीं सकता है, तो यहाँ से भी एक भी x निकल के नहीं आ रहे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो दैट मीन यहाँ से क्या आया, देयर इज़ नो x फॉर विच सेटिस्फाई नो x, कोई भी ऐसा x नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो इसका आंसर कितना आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बस ध्यान रखना है कि देयर इज़ नो, कोई भी ऐसा x नहीं है, तो रूट्स की संख्या कितनी हो गई, सॉल्यूशन। इसमें क्या पूछा था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे थे, तो मुझे कितने सॉल्यूशन निकले, एक भी नहीं, इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 है। इसमें आपको गलती से कभी NOT नहीं लगा देना भाई, NOT इसको ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने
कुछ भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बट ऑप्शन में गूगली कर रखी है। ऑप्शन में बहुत ज़बरदस्त इन्होंने आपको घुमाया है, बस इसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक भी आपके सॉल्यूशन नहीं निकले, आपका सीधा मोटो कहाँ जाता है, एनओडी पे। एनओडी से पहले भाई और भी ऑप्शन देख लिया करो, इसीलिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। सभी ऑप्शन को एनालाइज करना हमारे लिए ज़रूरी है, ये नहीं कि सीधा अगर कुछ भी नहीं निकला एनओटो लगा दो भाई। उसके पहले ये भी देख लो भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो एक भी नहीं आया। अगर एक भी नहीं आया तो संख्या कितनी, 0, तो इसका मतलब देयर इज़ नो सॉल्यूशन, 0 मतलब। और ये 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है, बट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे थे तो इसलिए इसके एक भी नहीं है, तो 0 आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है इसमें भाई। इफ अल्फा बीटा गामा रूट ऑफ दिस इक्वेशन, जो भी इक्वेशन क्या दे रखा है, एक क्यूबिक इक्वेशन। भाई सभी लोगों को दिख रहा होगा क्यूबिक इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये मुझे क्या दे रखा है यहाँ पर, एक क्यूबिक इक्वेशन। अगर मैं यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन की बात करूँ तो क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, -a। यदि मैं यहाँ पर क्या करूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा गामा इंटू गामा, अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये आपका थर्ड बी। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, भाई ये सब लोग समझते होंगे, माइनस का ए। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब चलते अपनी मेन कहानी जो इस प्रॉब्लम में भाई दे रखी है। क्या है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, या किसका, tan इनवर्स। किसका वैल्यू पूछा है मुझे, tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा। भाई इसको मैं अगर थोड़ा डिटेल में देखते हैं, या tan इनवर्स आप इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या, tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। दिस इज़ अ फॉर्मूला टिक्नोमेट्रिक, दिस इज टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा। और मैं क्या कर चुका हूँ, इसकी वैल्यू भाई इनकी ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है मैंने। तो मैं यहाँ से अगर इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या निकल के आ रहा है, ये tan इनवर्स इसकी वैल्यू कितनी है, सम ऑफ रूट्स -a इंटू इसकी वैल्यू अगेन आपको माइनस में दे रखी है, किसकी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -a, और ओवर में कितना है 1 माइनस इसका वैल्यू b, 1 माइनस इसका वैल्यू b। क्या भाई अंदर क्यों जा रहे हो भाई, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका tan इनवर्स निकल के आ रहा है 0/1 माइनस b। बट एक चीज़ यहाँ पर केयरफुली सावधानी पूर्वक आपको देखना है, इसको डायरेक्ट 0 नहीं बोल देना भाई, क्योंकि b के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। b के बारे में, b क्या है क्या नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता, तो अब सीधा इसका आंसर आप 0 नहीं बोलोगे या n पाई नहीं बोलोगे, आप b की कंडीशन देनी पड़ेगी। इसका आंसर n पाई यानी tan इनवर्स 0 कब बनेगा, जब हमारा क्या हो, v डज नॉट इक्वल टू 1। यदि b का वैल्यू आ गया 1 तो ये आपका 0/0, फिर तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, फिर मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ इसके बारे में। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि b का वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकता है, b का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। एक तो आपका इसका मतलब ये ऑप्शन ख़त्म, दोनों किसमें, ये फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन में देखना है आपको। अब मैं जानता हूँ कि अगर b का वैल्यू 1 नहीं है तो ये tan इनवर्स 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n पाई, क्योंकि tan इनवर्स जो आपका tan 0 कब होता है, n पाई के लिए, n पाई। और n क्या है यहाँ पर, n आपका एक कोई भी इंटीजर है, n कोई भी इंटीजर है, b डज नॉट इक्वल टू 1, और x की वैल्यू जो n पाई, x की वैल्यू n पाई, b डज नॉट इक्वल टू 1, सो ऑप्शन नंबर इज 2। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं और आपके लिए अगर ये बेनिफिट हैं या हेल्पफुल हैं तो हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर बेल आइकन समझ नहीं आ रहा है तो भाई जो भी घंटे वाले आइकन को आपको समझ आ रहा हो, दिखाई दे रहा हो, उसको आप बजा डालो। और मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देता हूँ तब तक। क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल में भी सिंपल है, बट मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट क्यों किया है, बस इसका मेरा एक मोटो है जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। देखते हैं, देखो इसको क्या कर सकते हैं,
सीधा सीधा आप स्क्वायर कर दो बोथ साइड, क्योंकि मुझे इसके रूट्स निकालने हैं या फिर इसकी एक्स की वो वैल्यूज़ निकालनी है जिसके लिए क्वेश्चन हमारा सेटिस्फाई हो जाए। मैं देखता हूँ, और मोस्टली मैं पहले ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में आप देखोगे कि एक्स का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। चलो भाई देखते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, ये क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस 1 माइनस यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्लस एक्स माइनस 1, और सेकेंड आपका क्या, 2 टाइम्स अंडर रूट में ये प्लस है, यहाँ माइनस लगा है, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। आई होप ये समझ आया होगा। ऐड कीजिए भाई, ऐड कीजिए, माइनस ये माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 1। 2x को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2x माइनस का 1, और इसका फिर से अगेन बोथ साइड क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, तो ये 4 टाइम्स क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस का 4x और प्लस का 1, भाई 4 स्क्वायर ये ख़त्म, ये माइनस का 4 उधर जाके 5, ये आपका क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 5, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 5/4, एक्स का वैल्यू आ गई 5/4, यानी 5/4 एक्स का वैल्यू। अब मुझे क्या इस क्वेश्चन में मुझे ये देखना है कि एक्स का जो वैल्यू तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, एक्स का वैल्यू मैंने डायरेक्ट इक्वेशन से नहीं, मैंने जो भी हमारे माइंड में जो भी खुरापात आया मैंने स्क्वायर किया, उसको कैलकुलेट कर लिया। बट अब जो भी मैंने खुरापात करके या जो भी मैंने अपना लॉजिक फिट करके भाई एक्स का वैल्यू निकाला, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या एक्स का वैल्यू से क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एक्स का वैल्यू या सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, अदरवाइज इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चलो चेक कर दें, एक्स का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 5, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ 5/4 9/4, ओके, यहाँ से माइनस एक्स का वैल्यू, यहाँ से एक्स का वैल्यू 5 रखते हैं, ये आपका कितना आ रहा है 1/2, इस साइड एक्स का वैल्यू क्या रखते हैं, एक्स का वैल्यू 4 से 4 कट जाएगा, 5 - 4 यानी स्क्वायर रूट में आप क्या बचने वाला है 4। चलो देखते हैं, यहाँ से वैल्यू जो कैलकुलेट, यहाँ से वैल्यू मेरा निकल के आ रहा है 3/2, क्योंकि ऊपर आपका 9 क्या है, 3 का स्क्वायर रूट और 4 2 का, माइनस ये सॉरी ये आपका 4 कहाँ से आ गया भाई, एक्स का वैल्यू यहाँ पर आएगा 1/4 इंस्टेड ऑफ 1/2, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गया आएगी 1/2, और ये आपका आ गया 2। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई ये आपका कितना हो जाएगा, ये 2/2 और इज इक्वल टू 2, और यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे भाई, ये 1 आ गया, ये 2, इसका मतलब तो ये पूरी कहानी हमारी चेंज हो गई। अगर ये 1 इज इक्वल टू कभी 2 नहीं होगा, अगर ये हो गया तो पूरा मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम लोगों को इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, फिर तो सब कुछ एक दूसरे के बराबर करके पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। नंबर सिस्टम की नंबर सिस्टम जैसे ही अगर बैलेंस होगा तो पूरा मैथमेटिक्स फिनिश। तो इसका मतलब ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 5/4 इज नॉट वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, नॉट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ से क्या निकल के आया कंक्लूजन हमारा कि नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे क्या दे रखा है, क्यूबिक, एक आपको क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है। क्यूबिक इक्वेशन क्या है मैं इधर लिख डालता हूँ तब तक इसको, ax क्यूब प्लस 3 टाइम्स b एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है भाई d इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। अच्छा एक टर्म्स गायब हो गया भाई इसमें, इसको रीराइट करता हूँ मैं। हाँ क्या है इसमें, 3cx प्लस का d इज इक्वल टू 0। मुझे क्या दे रखा है कि हैज़ 2 इक्वल रूट्स, इसमें क्या है 2 आपके रूट्स इक्वल है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा प्लस मान लेता हूँ कि सभी रूट्स इक्वल हैं, फिर बाद में मैं किन्हीं पर्टिकुलर 2 रूट्स को इक्वल कर दूंगा। तो यहाँ से क्या अल्फ़ा प्लस बीटा गामा, ये कितना आएगा भाई माइनस का 3 टाइम्स b/a, और यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये क्या आएगा प्लस का 3c/a, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का d/a। अब मैं क्या लेके चलता हूँ, क्योंकि 2 रूट्स हमारे इक्वल हैं तो मैं मान लेता हूँ, या किसी भी पर्टिकुलर 2 रूट्स को मैं इक्वल कर सकता हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा या फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा। तो यहाँ से अगर इसका वैल्यू मैं रखूँगा तो ये आपका मुझे क्या निकल के आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस
बीटा इज इक्वल टू माइनस का 3b ओवर ओ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए भाई। अगेन इसमें मैं अगर इसका वैल्यू रखता हूँ गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो यहाँ से क्या अल्फ़ा बीटा निकल के आ जाएगा, ये अल्फ़ा 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा और ये अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा और ये कितना है 3c ओवर a, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगेन यहाँ पर अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा रखते हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू माइनस का d ओवर a, इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ से जो हमारे 3 इक्वेशन निकल के आए हैं, ये जो तीनों इक्वेशन इनको मैं सॉल्व करूँगा फर्दर। फर्स्ट से यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल के सेकंड में और थर्ड में पुट करेंगे, तो यहाँ से फाइनली जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिए और फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं इसको डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, इसका आंसर जो आ जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको एक बार सिंप्लीफाई जरूर कर लेना। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर आपका आंसर सही नहीं निकल रहा है, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जब भी आपके सामने प्रेजेंट होगा तो इस क्वेश्चन को ज़रूर ही प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूँगा या इसका प्रॉपर वे में सॉल्यूशन दूंगा। आई होप हमारी टेढ़ी मेढ़ी बातें आपको समझ आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है कि ABC क्या है, इफ़ ए बी या मल्टीपल रूट्स ऑफ अ ऑर्डर 3 ऑफ अ इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखा है, मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, मान लेता हूँ क्या एफ एक्स बराबर क्या एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसमें क्या है, इसका ए क्या है भाई, ए मल्टीपल रूट्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3। अगर 3 ऑर्डर का रूट्स है ए, अगर ए इस इक्वेशन का रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या निकल के आएगा ए क्यूब माइनस वी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी इज इक्वल टू 0। अगर ये इसका रूट्स है तो इसको वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसका ऑर्डर 3 है तो फर्स्ट सेकंड डेरिवेट भी इसके क्या होंगे 0, फर्स्ट सेकंड डेरिवेट भी 0 होंगे और डेरिवेट करके मैं x इंस्टीट्यूट ऑफ x की जगह क्या पुट कर दे रहा हूँ a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। ओके, ये हो गया 3a स्क्वायर और यहाँ से माइनस का 2 टाइम्स बी एक्स की जगह मैं सीधा a पुट कर दे रहा हूँ। ओके, ये क्या आ जाएगा आपका प्लस का c इज इक्वल टू 0। अगर ऑर्डर इसका 3 है तो इसका सेकंड डेरिवेट भी 0 होगा। सेकंड डेरिवेट का मतलब 6 टाइम a माइनस का, और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स v और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की अगर मैं थर्ड इक्वेशन से देखूँ, b की वैल्यू क्या आ गई 3 टाइम्स a। अगर b की वैल्यू 3 टाइम्स a आ गई और b की वैल्यू अगर मैं 3 टाइम्स a रख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मुझे क्या दे रहा है, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से मिल रहा है 3a स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स b की वैल्यू 3, ये हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो c की वैल्यू निकल के आ जाएगी c इज इक्वल टू 3 टाइम्स a स्क्वायर 3a स्क्वायर c। और इसी तरह से अगर मैं इसकी वैल्यू c की b की कहाँ रख दूँ, इक्वेशन नंबर इस फर्स्ट में क्या a क्यूब, b की वैल्यू कितना रख दूँ मैं 3a स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3a क्यूब, b की वैल्यू मैंने 3 रख दी, b की वैल्यू 3a, तो 3 इंटू a क्यूब, और c की वैल्यू क्या रखना है मुझे 3 टाइम्स a स्क्वायर, तो ये c की वैल्यू प्लस का 3 टाइम्स a क्यूब आ जाएगा प्लस का d बराबर 0, तो भाई यहाँ से क्या इसको कैंसिल आउट कर डालते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, तो यहाँ से d का वैल्यू क्या आ गया, d का वैल्यू माइनस का a क्यूब, d का वैल्यू ये भाई d है, d का वैल्यू माइनस a क्यूब। अब मैं क्या करता हूँ, इस a b c इसकी वैल्यू ऑप्शन में 1 बाई 1 करके मैं पुट करके देख लेता हूँ, फिर उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं फाइंड करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर ए बी सी की वैल्यू जो हमारी या बी सी डी इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से मुझे एक कंक्लूजन निकल रहा है, क्योंकि बी और सी की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, बी और सी की, और ऑप्शन में हमारा क्या है डी है और सी है, डी सी ओनली मुझे क्या यूज़ करना है सी और डी। डी की वैल्यू नेगेटिव है, सी की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर इस केस में यहाँ से मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूँ तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि डी की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो ये ए इस साइड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये भी पॉजिटिव है, इसके तो कहानी खत्म हो गई। मैं सीधा अब देखता हूँ ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी में इधर ए लिख रखा है और 8 टाइम्स डी की वैल्यू क्या है माइनस का ए क्यूब, ओके माइनस का ए क्यूब, बट ए में सी की वैल्यू क्या दे रखी है, सी 3 टाइम्स ए स्क्वायर, सी की वैल्यू 3 इंटू 3 टाइम्स
ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए क्यूब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी ये आपका 8/3 जो ए के बराबर कभी नहीं आएगा, ये ए के बराबर कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू, यानी इसमें से एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन में क्या धमाल होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ अल्फा बीटा गामा इज अ रूट ऑफ, अल्फा बीटा गामा आपको किसका रूट दे रखा है, अल्फा बीटा गामा, वही अल्फा बीटा गामा एक आपके पास इक्वेशन क्या है, x की पावर 4 6x² माइनस का 5x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, बस इतना समझना है मुझे इसमें। चलो अब नीचे जो एक्सप्रेशन दे रखा है, सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, मैं जानता हूँ क्या कि अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ a की पावर 4 प्लस 0 टाइम्स एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब वाला टर्म्स नहीं है इसमें, ये x² माइनस 5 टाइम्स x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, व्हाट इज़ द सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, अगर इसके 4 रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स बराबर क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज ये टर्म्स हमारा 0 है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अगर केयरफुली इसको देखता हूँ, क्या जो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू में क्या है, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और फिर इनटू में क्या है, गामा प्लस अल्फ़ा और प्लस बीटा, और लास्ट में क्या है, डेल्टा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर केयरफुली देखिए यहाँ से, अगर अल्फ़ा बीटा गामा इसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या निकल के आएगी, माइनस डेल्टा। सिमिलरली बीटा गामा डेल्टा इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, माइनस अल्फ़ा, फिर उसके बाद माइनस का बीटा, फिर उसके बाद माइनस गामा। तो यहाँ से इसको प्रोडक्ट करेंगे, ये आपका आ जाएगा क्या, अल्फ़ा बीटा और ये गामा डेल्टा, जो है क्या इस इक्वेशंस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर इस इक्वेशन से मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूं तो लास्ट वाला टर्म्स क्या है, 4, तो ये क्या आना चाहिए, इसकी वैल्यू, ये आपकी वैल्यू हो गई 4। तो बट हमारे पास एक 4 है, वो नेगेटिव टाइम्स है, लेकिन यहाँ इसका वैल्यू +4 आ रहा है, +4 आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। अच्छा, इसमें ऑप्शन ऑलरेडी इसीलिए माइनस माइनस लगा के आपको उसी वे में प्रेजेंट किए जाते हैं कि आप लोग अगर ज़रा भी फिसले तो आप सीधे आंसर -4 पे पहुंच जाओ। तो आई होप ये कहानी समझ आई होगी, इसका ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरह से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, और इसी तरह से मैं डेली आपको 10 क्वेश्चन या 10 मोर देन 10 क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्टिव वे में आपके इस यूट्यूब चैनल या अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।